वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 12 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन क्वेश्चनों पर आधारित है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले नवीन क्वेश्चन और विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित यूट्यूबर व रैपर लील टे किस देश की रहने वाली हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए कनाडा। 14 वर्षीय कनाडाई यूट्यूबर व रैपर लील टे और उनके भाई का निधन हो गया। उनके परिवार ने कहा कि इस असहनीय क्षति को जताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, लील टे का असली नाम क्लेयर होप है और वह 2018 में अपने वीडियो में नोटों की गड्डियों के बीच लेटने व संपत्ति दिखाने को लेकर प्रसिद्ध हुई थी। लील टे ने महज 9 साल की उम्र में इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। लील खुद रैपर थीं और इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों से जुड़ी थी। साल 2018 में जब लील एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आई तो लील टे लाइफ विद लील टे नामक अपनी खुद की 3 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री मिलने के लिए एक्साइटेड थी। हालांकि इतना पॉपुलर होने के बावजूद लील 5 साल पहले इंटरनेट से गायब हो गई। दोस्तों, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आया है और उनकी मौत की खबर को झूठा साबित हो गया है। 14 वर्षीय कनाडाई यूट्यूबर और रैपर लील टे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी व अपने भाई की मौत को लेकर एक बयान जारी होने के बाद कहा कि हम सुरक्षित हैं और जिंदा हैं। किसी ने मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से छेड़छाड़ की थी और इसका इस्तेमाल मेरे बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, यह बड़ी सुखद समाचार है और दोस्तों, अफवाहों के बाजार को विराम मिला है इस बात को जानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO की WTSR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 18वें स्थान पर। विश्व व्यापार संगठन WTO ने अगस्त 2023 में विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा WTSR का अपना 2023वां संस्करण जारी किया। भारत व्यापारिक निर्यात में 18वें स्थान पर है। भारत $309 अरब के निर्यात और वैश्विक सेवा व्यापार हिस्सेदारी में 4.4% के साथ सेवा निर्यातकों की सूची में 7वें स्थान पर है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानकारी। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 में हुआ। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देशों की संख्या 164। महानिदेशक हैं नागोजी ओकांजो-इवेला, नाइजीरिया के। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करने का कार्य WTO के पास है। महत्वपूर्ण सूचांक 2023 में भारत की क्या स्थिति है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। RWB विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2023 में भारत का स्थान 161वां दर्ज किया गया।
IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक 2023 में भारत का स्थान 40वां, WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127वां, हैके की वार्षिक दुख सूचांक 2022 में भारत का स्थान 103वां, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक 2023 में भारत का स्थान 42वां, विश्व बैंक रसद संपदा इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां, विश्व खुशहाली सूचांक में भारत का स्थान 126वां, हैनले पासपोर्ट सूचांक में भारत का स्थान 85वां। दोस्तों, हैनल पासपोर्ट का इंडेक्स जुलाई का भी आ गया है और 2023 में 80 स्थान पर भारत आ गया है, 5 स्थानों का इम्प्रूव हुआ है। इससे पहले जनवरी में जारी हुई हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 50वां था। ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2023 में भारत का स्थान 67वां, चुनावी लोकतंत्र सूचांक 2023 में भारत का 108वां स्थान, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक 2023 में भारत का स्थान 38वां, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 बेंगलुरु स्टार्टअप में भारत 20वें स्थान पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 IIT बॉम्बे 199वें स्थान पर है, 149 स्थान पर है बॉम्बे IIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ शुरू हुई? गाइज, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कोलकाता, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ASWG की तीसरी और अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2023 तक कोलकाता में होगी। बैठक में G20 सदस्यों के 154 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के बाद 12 अगस्त 2023 को G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक होगी। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली 2 बैठकें गुरुग्राम और ऋषिकेश में आयोजित की जा चुकी हैं। दोस्तों, G20 के बारे में जानकारी। स्थापना 26 सितंबर 1999 में। सदस्य देश 219 देश और एक यूरोपीय यूनियन इसका मेंबर है। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। G20 का पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन, अमेरिका में आयोजित किया गया था। दोस्तों, 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया में, 2024 का सम्मेलन ब्राज़ील में और 2025 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में और 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है। दोस्तों, 19 देशों के बारे में जानकारी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 समिट की प्रमुख बैठकें: पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुई, पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में हुई, पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में हुई, पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में हुई, पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में हुई, प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में हुई, पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में हुई, पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में हुई, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में, प्रथम संस्कृति बैठक इंदौर में, पहली कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में, प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक
कच्छ का रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन लूना 25 किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस 11 अगस्त को मिशन लूना 25 लॉन्च करेगा। लूना 25 मिशन वास्तोचन कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरेगा। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर मिशन लूना 24 उतार चुका है। तो दोस्तों याद करें, लूना का पहला मिशन था 24, मिशन लूना 24 था और 1976 में चांद पर उतारा था रूस ने। और दोस्तों यह 11 अगस्त 2023 को रूस लूना 25 को लॉन्च कर रहा है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए चंद्रमा पर उतारा जाएगा। और दोस्तों भारत ने भी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है 14 जुलाई 2023 को, और यह भी दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए चंद्रमा पर उतरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से शुरू किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 9 अगस्त 2023, ऑप्शन ए। मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त 2023 को शुरू किया गया। यह देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह 30 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। अभियान के तहत राष्ट्रीय, राज्य, गांव और ब्लॉक स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों में बहादुरों के बलिदान को याद किया जाएगा। दोस्तों प्रमुख अभियान और ऑपरेशन के बारे में जानकारी। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए। तो याद रखें, ऑपरेशन दोस्त का संबंध भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए था। ऑपरेशन गरुड़ का संबंध सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया था। ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए किया था। ऑपरेशन कावेरी महत्वपूर्ण है और दोस्तों यह अभियान भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो याद रखें ऑपरेशन कावेरी को, जो कि युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए किया गया था। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने, टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएएल द्वारा निर्मित भारतीय डोर्नियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें और बेहतर से बेहतर मेरे वीडियो में कंटेंट है और क्वेश्चनों का सिलेक्शन है। तो दोस्तों यह रहा क्वेश्चन, हाल एचएएल द्वारा निर्मित भारतीय डोर्नियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसका उत्तर है गुआना। गुआना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल से 2 डोर्नियर 228 विमान की खरीद की। गुआना साइबर सुरक्षा और आईटी संचालन पर भारत के साथ सहयोग कर रहा है। वह भारत से गश्ती जहाज, बख्तरबंद वाहन और रडार सिस्टम खरीदने में
रुचि रखता है। दोस्तों, गुआना के बारे में जानकारी। गुआना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और गुआना के अध्यक्ष इरफान खान अली हैं। प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। गुआना मुख्य भूमि दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे छोटा संप्रभु राज्य है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बारे में जानकारी। इसे 1949 में बेंगलुरु कर्नाटक में वालचंद हीराचंद द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि केरलम का नाम का इस्तेमाल मलयालम भाषा में किया गया था। वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए राज्य 1 नवंबर से केरलम मनाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना में वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा या नामों में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है और यह अधिकार संसद को दिया गया है। दोस्तों, राज्यों के नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए सबसे पहले संसद या राज्य की विधानसभाओं से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। बिल लाने के पहले राष्ट्रपति द्वारा बिल को संबंधित राज्य की असेंबली में भेजकर राय मांगते हैं। इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है। बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराने के बाद राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद राज्य का नाम बदल जाता है। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। और दोस्तों को केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। आधिकारिक पक्षी केरल की ग्रेट हॉर्नबिल है। नदियां हैं पेरियार नदी, भरतपुझा नदी, पंबा नदी, चलियार नदी, चालाकुड़ी नदी। केरल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ। केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। जनरल आशीष जितेंद्र देसाई ने केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केरल में कार्डिका वाली समारोह मनाया गया। वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। पैरागोन रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया। केरल पूरी तरह से ई-गवर्नर घोषित किया गया। केरल में दोस्तों हाल में लू के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी माया निम्न ऑप्शनों में। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं को की दृष्टि से। दोस्तों, माया को सरकारी एजेंसियों ने वर्ष 2023 में विकसित किया। यह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया ऑपरेशन सिस्टम OS है। इसमें विंडोज की तरह इंटरफेस और सभी कार्य क्षमताएं हैं और उपयोगकर्ताओं को इसमें बदलाव के दौरान ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैलवेयर पर हमलों और अन्य साइबर हमले लगातार बढ़े हैं। सरकारी संगठनों ने
माया को इस तरह डिजाइन किया है कि मैलवेयर हमले न हो सकें। वर्तमान में माया को केवल रक्षा मंत्रालय के सिस्टम में स्थापित किया जा रहा है, तीनों सेनाओं के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने मीडिया में होमियोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इराक। इराक के मीडिया रेगुलेटर ने अगस्त 2023 में सभी मीडिया और सोशल मीडिया कंपनीज को इसको लेकर आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि सभी कंपनीज होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता की जगह सेक्सुअल डेविएंस का इस्तेमाल करें। अवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार 60 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया है, जबकि 130 देशों में समलैंगिक यौन कृत्य वैध है। दोस्तों, इराक के बारे में जानकारी। इराक की राजधानी बगदाद है। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी। राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ रशीद और इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति दोस्तों आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त 2023 में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। यह रेपो दर कितनी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6.5%। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 10 अगस्त 2023 को रेपो रेट में इजाफा करने का फैसला किया। आरबीआई की एमपीसी ने पिछले 3 मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा। इससे पहले आरबीआई की नीति समिति ने मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो दर में 250 बेसिस पॉइंट 2.5% की बढ़ोतरी की। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी संग्राम सिंह। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने अपने कुश्ती उद्यम के लिए सम्मानित श्री संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानकारी। महेंद्र सिंह धोनी वाईकॉम 18 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आलिया भट्ट गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आयुष्मान खान वेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। परिणीति चोपड़ा केबीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलीमा टेटे एएचएफ एथलीट की एम्बेसडर हैं। रश्मिका मंदाना इंकोटेक इप्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्मृति मंदाना रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋतिक रोशन जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुहाना खान कियारा आडवाणी करीना कपूर खान रिलायंस तीरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दोस्तों, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान और एसिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं श्रद्धा कपूर। तो ये रहा नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। चलते हैं दोस्तों 11 अगस्त 2023 के लिए हुए करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, सुभाषिष तलपात्र ने किस उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यस परमेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश में 7 लाख
7 लाख यूएसडी का अनुदान के साथ स्वच्छ जल परियोजना का समर्थन करेगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तुवालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला कंपनी के सीएफओ कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वैभव तनेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मनकुराड आम को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल कितने मेडल जीते? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 26। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और प्रश्नों का चयन निश्चित तौर से आपको पसंद आ रही होगी और मेरे द्वारा उपलब्ध आंकड़ों और संबंधित जानकारियों से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। दोस्तों, मेरे राज्यों से संबंधित नवीनतम जानकारी की सीरीज लगातार चल रही है करंट अफेयर से संबंधित। आप इन सभी वीडियो को देखें। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण राज्यों की वीडियो हैं और नवीनतम योजनाओं से संबंधित वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पूर्व लॉन्च की है और इसके अलावा नई नियुक्तियों की सीरीज मैं ला रहा हूं। जनवरी से अगस्त तक के जितनी नियुक्तियां हुई और खेलों का करंट अफेयर 1-2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी, जो कि लगातार मैं जनवरी से अगस्त तक कवर कर रहा हूं। तो आप वीडियो देखें और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है, बेहतर प्रश्नों का चयन है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।